नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पिछली सरकार में विजय सिन्हा किस रंग में नजर आते रहे हैं और किस तरह से नायक की भूमिका में रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। विजय सिन्हा जिस विभाग के मंत्री रहे, उस विभाग में अधिकारियों की, कर्मचारियों की, पदाधिकारियों की कैसे वो क्लास लगाते रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल होता रहा है और विजय सिन्हा नायक की भूमिका में नजर आते रहे हैं। विजय सिन्हा ऑन द स्पॉट फैसला लेते रहे हैं और वो वीडियो उनके बहुत वायरल होते रहे हैं और जाहिर तौर पर इस वजह से उन्हें अफसरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उन अफसरों का या एक खास विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने आंदोलन का रुख भी अख्तियार किया, लेकिन विजय सिन्हा टस से मस नहीं हुए। तो विजय सिन्हा फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन विजय सिन्हा का डिमोशन हो गया है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए गए और डिप्टी सीएम बनाए जाने की अब कोई गुंजाइश भी नहीं है। विजय सिन्हा ने शपथ भी नहीं ली, क्योंकि दो ही लोगों ने शपथ ली सम्राट चौधरी के अलावा, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, जेडीयू कोटे से। तो जेडीयू कोटे से दो लोग डिप्टी सीएम बन गए हैं, इसलिए विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने की गुंजाइश कम है। तो सवाल है कि बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी विजय सिन्हा को, और विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे सम्राट चौधरी की सरकार में। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के रिश्ते खट्टे मीठे कहे जाते हैं, मीठा कम है, खट्टा ज्यादा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, बिहार के दोनों बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, लेकिन दोनों का रिश्ता बिल्कुल 36 का नहीं तो कम से कम 32 और 34 का जरूर रहा है। यानी कि दोनों के बीच बहुत कट्टर दुश्मनी न सही, लेकिन एक सियासी अदावत जरूर रही है। दोनों के बीच दूरियां जरूर रही हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच। और अगर इसकी वानगी देखनी हो तो एक पुराना वीडियो विधानसभा सेशन का है, जब विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सम्राट चौधरी उन्हीं से भिड़ गए थे और दो बयान बहुत वायरल हुआ था। अब तो बिल्कुल बिहार की राजनीति में ये डायलॉग की तरह बोला जाता है। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, विजय सिन्हा ने कहा आपस लीजिए इसको। तो ये सारी चीजें हैं। विजय सिन्हा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि विजय सिन्हा को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। विजय सिन्हा तो मुश्किल में है ही, उनके अच्छे दिन फिलहाल समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, अच्छे दिन खत्म होते हुए दिख रहे हैं। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई, विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला, मंत्री बनने को लेकर खबर है कि ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर छोड़ दिया है कि अगर वो मंत्री बनना चाहें तो बन सकते हैं, शपथ लेना चाहें कैबिनेट विस्तार में तो ले सकते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर है, ये उनको फैसला करना है। तो शीर्ष नेतृत्व ने विजय सिन्हा के पाले में गेंद डाल दी है। तो विजय सिन्हा क्या सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से उनकी सुरक्षा घटाई है, बहुत इसको लेकर बड़ा शोर शराबा है, इसको लेकर भी बड़ा बवाल है। विजय सिन्हा को जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, अब उनको शायद वाई प्लस मिली है या वाई मिली है, जानकारी हमको देखनी होगी, थोड़ा याद नहीं है हमको, लेकिन उनकी सुरक्षा घटाई गई है। तो जब विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाई गई है तो सोशल मीडिया पर भी बहुत शोर शराबा है और ये चर्चा चल रही है कि विजय सिन्हा का जिस तरह से डिमोशन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगड़ सकता है इससे। विजय सिन्हा जिस समाज के नेता हैं, विजय सिन्हा जिस समाज से आते हैं, देखिए जब राजनीति की बात करेंगे तो आपको जाति की भी बात करनी पड़ेगी, जाति समीकरण की भी बात करनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सरकार का गठन होता है, चुनाव होता है, इन सब चीजों में जाति का फैक्टर, जातीय गणित का फैक्टर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, इसलिए हम जाति की बात कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा जिस समाज से आते हैं, कहा जा रहा है उस समाज के लोगों में नाराजगी है और वो वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। तो विजय सिन्हा की वजह से अगर ये कोर वोट बैंक नाराज हुआ, जो कि नाराज दिख रहा है, जिसके नाराज होने की खबर है, सोशल मीडिया पर भी काफी शोर शराबा है, तो फिर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अभी बिहार में कोई चुनाव नहीं है, न लोकसभा का न विधानसभा का, लोकसभा का 2029 में, विधानसभा का 2030 में।
लेकिन नाराजगी तो है, ये कहा जा रहा है। और अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है। विजय सिन्हा नाराज दिख रहे हैं और नाराज होने से ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। उनके एक दो बयान बड़े भारी मन से आजकल बयान देते हैं। ऐसा लगता है बहुत बोझिल दिल से वो मीडिया के सामने बात करते हैं, बहुत बोझिल मन से वो अपनी राय प्रकट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को देते हैं। विजय सिन्हा का एक बयान यह भी आया है कि उन्होंने पार्टी का झंडा ढोया, पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन जब कमल खिलाने की बारी आया बिहार में तो एक कमांडर के आदेश पर उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम आगे कर दिया। इस तरह की बात भी सामने आई। तो विजय सिन्हा बीजेपी के लिए मुसीबत है। विजय सिन्हा की मुसीबत जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन विजय सिन्हा बीजेपी के लिए भी मुसीबत है, क्योंकि उनके डिमोशन की वजह से जो नाराजगी एक खास वोट बैंक में है, जाहिर तौर पर कहा यह जा रहा है कि वो नाराजगी बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है। विजय सिन्हा को एडजस्ट करने की चुनौती बीजेपी की है कि वो किस तरह से विजय सिन्हा को एडजस्ट करती है। हालांकि अगर वो मंत्री भी बनेंगे तो डिमोशन ही होगा, नहीं बनेंगे तो और डिमोशन होगा, और डिमोशन तो दिख रहा है, सुरक्षा घटा ली गई है। तो क्या ये डिमोशन के संकेत हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो विजय सिन्हा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हैं, मुसीबत हैं, और विजय सिन्हा की खुद की मुश्किलें भी बढ़ी हुई नजर आती हैं। अब कैबिनेट विस्तार में वो मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो खतरा है विजय सिन्हा के डिमोशन की वजह से, क्या बीजेपी उसका डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विजय सिन्हा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, और कहीं नाराज हुए या ज्यादा नाराज हुए जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो फिर उनकी नाराजगी क्या गुल खिलाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है, या है भी ऐसा, तक जो जानकारियां निकलकर सामने आती हैं, बीजेपी कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। एक सम्राट चौधरी का गुट है, एक विजय सिन्हा का गुट है, एक नित्यानंद राय का गुट है। तो ये तमाम तरह के गुट हैं, और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अभी आगे क्या क्या होता है। और देखिए, यकीन मानिए, अभी जेडीयू में भी बहुत कुछ होना है, अभी भाजपा में भी बहुत कुछ होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।